राम राम सारन है। मैं आपका हरियाणवी पत्रकार विक्की और मैं इन मौजूद हूँ सफीतों के परशुराम धर्मशाला में। जैसा कि सारे भाइयों ने पता है, लोकसभा का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव की जो बात करा तो अपनी जुबानी में आ चुके हैं। अपनी जो यौन अवस्था में जो है चुनाव आ चुका है। प्रधानमंत्री कब की बात करा तो प्रधानमंत्री कब जो है शुरू हो चुका है। जब बात करा हुक्के की 11 का हुक्का हो और चुनाव का हुक्का हो, इसी सर्वे के लिए, इसी यात्रा के लिए हम पहुँचे हैं धर्मशाला में। हमारे साथ काफ़ी लोग जो है मौजूद हैं और हम बात करेंगे अब की बार जो है किस पार्टी का क्या रुझान रहेगा। दयानंद जी हमारे साथ में। सबसे पहले तो मैं कमलनाथ का काशी को बधाई देता हूँ। उनका काम खबर अच्छी तरह चलती रही और सब प्रोग्राम बढ़िया। और रही हल्के की बात, हमारे हल्के में जितने नेता हमने सारे देख लिए, तकरीबन सारे देशवासी यही नहीं, हमारा कोई खास काम करे नहीं कर इस चीज़। और ये जी पहला है कार्य। अब तो हल्के की सारे के हल्के की उम्मीद बस एक ही कैंडिडेट पे है, राजवीर जी। और राजवीर जी अगर सभी से इलेक्शन लड़ते हैं तो उनकी जीत निश्चित है। जब बात करा विधानसभा पे दयानंद जी चले गए। विधानसभा की अगर बात करा सफेदों विधानसभा में इन्होंने बताया कि काफ़ी चेहरे सफेदों की जनता ने जो है देख चुकी है। चाहे बच्चन सिंह की बात करें, चाहे विधायक है जो मौजूदा उनकी बात करें, या इनसे भी दूसरे जो विधायक रह चुके उनकी बात करें। एक राजवीर जी के मैं बारे में बता दूँ, ये एक प्रसिद्ध समाज सेवी है। और अब अगर बात करूँ तो सेंटर में जेई की बड़ी पोस्ट पर अभी जो है गजटेड ऑफिसर एससी है वो अभी तो बड़ी पोस्ट पर है। लेकिन सफेदों की अगर बात करूँ, कड़वा बुरायण उनका गांव पड़ता है बुरायण, और बुरायण के साथ साथ जो पिल्लू खेड़ा के जो 27 गांव हैं उनमें उनकी काफ़ी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। पिछली बार से वो जो है लगभग 5 साल से सक्रिय राजनीति में है। बात करी जाए लोकसभा की, अगर मैं बात करूँ, कौन सी सरकार, बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी एलएसपी भी आ गई है, बसपा भी है, या फिर दूसरे कोई और सोर्स बार तो ऊपर तो नरेंद्र मोदी की बनेगी जी। नरेंद्र मोदी ने जी काम बहुत अच्छे करे हैं, लोगों ने पब्लिक का बहुत भला कराया है और लोगों को विश्वास है कि भाई वो अच्छे काम करेगा। ईमानदार रही हमारे सांसद की बात रमेश कौशिक जी की, चलो थोड़ा बहुत विरोध विराध तो होता रहा, अगर थोड़ी बहुत बात होती रहे, लेकिन इसका भी कुछ सराहनीय प्रोग्राम है जी। जितनी हल्के में धर्मशाला कई लोगों के अच्छे काम है, भाई ये छोटी मोटी सड़क है या मंदिर है, उनमें इन्होंने काफ़ी पैसे दिए हैं। ठीक छवि की आदमी है। देखो पब्लिक अभी भी यही चाह रही है कि नरेंद्र मोदी आए। आम पब्लिक का ये कहना है नरेंद्र मोदी की सरकार। अच्छा, पिछले जब 5 साल लग गया क्रेडिट देना चाहो तो के कुछ खास काम जो मोदी साहब की सरकार ने करा, कुछ एक क्रेडिट तो ऐसा है जो ये लोकसभा सांसद हमारे हरियाणा में बन रहे हैं जितने भी, इनको तो किसी को भी 5 नंबर का क्रेडिट है ही नहीं। अच्छा जी, मोदी जी का तो 100 के 100 नंबर है, जिनका तो कोई मिश्रा वाला तो है नहीं जी। वैसे पार्टी के हिसाब से जो भी चाहे कुछ भी, कोई किसी का कहीं रुको है, कहीं किसी का कहीं रुको है। और हरियाणा में जो ये नौकरियां लगी है ना, इनमें बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है। आम पब्लिक इनसे बहुत खुश है। खट्टर काम ठीक कर रहा है, खट्टर काम ठीक कर रहा है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन खट्टर ने भी थोड़ा सा दूसरा सिस्टम करना शुरू कर दिया जी। वही पहले चौधरी वाली बात है जी, ये भी जाति पाति में जाने लग गया। अच्छा, और जाति पाति में आम जो आदमी आप ये चाहते हैं तो जाति पाति का तो कोई इलेक्शन होना नहीं चाहिए और ना जाति पाति कोई बात होनी चाहिए। इब कहीं से सुन आती है, लोग कहते हैं वहाँ पर जीत में कृष्ण बीटा को जबरदस्ती टिकट दिलवाया, संगठन भी चाहता था। कहीं की बात चलती है वहाँ पे भाई करनाल में संजय भाटिया जी है, इन्होंने कभी मतलब कोई ऐसी बात नहीं, भाई इतने बड़े नेता नहीं, भाई इतने बड़े नेता की टिकट काट कर अरविंद जी आ गई और इन्होंने संजय भाटिया को टिकट दे दी। ये मोदी को हराने का काम कर रहे हैं जी। जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आम पब्लिक के समझ में रही है बातें, भाई ये भी जातिवाद की तरफ जाने लग गया, भाई जाट की तरफ जाने लग गया, पंजाबी की तरफ जाने लग गया। हमारा क्या ठिकाना है? हमारे पास तो कोई नेता नहीं, आप किसकी वोट देगा? इन बातों को देखते हुए तो हमारा भी मन विचलित हो, चलो हम नोटा पे डाल दिया राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह से। लेकिन फिर भी हम ये सोचा भी सरकार मोदी की बढ़िया है और मोदी को चाहिए, लेकिन जो कट्टर ये काम करने लगा, ईमानदार आदमी है कट्टर, हम उसको बस रहते हैं। लेकिन जो जाति पाति की तरफ पूर्ण लगे ना, ये हमारे देश का नाश की तरफ।
जब बात करा लोकसभा चुनाव की और लोकसभा सोनीपत की अगर बात करें तो लगभग 15.5 लाख वोट हैं, और जिनमें लगभग अगर अब मैं सफेदों विधानसभा की बात करूं तो 1,75,000 वोट जो है सफेदों की हैं, 80,000 जिनमें जो है महिलाओं की जो है हिस्सेदारी मानी जाती है। बात करी जाए, दयानंद जी ने जैसा कहा कि वैसे अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो लगभग 6% पंजाबी पूरे हरियाणा में है, जबकि उनकी अगर मंत्रिमंडल की भी मैं अगर बात करूं तो लगभग 14 मंत्री हमारी विधानसभा के हिसाब से 90 MLA हैं, 90 में से 14 को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उनमें भी जो है पंजाबी की अगर मैं बात करूं तो मुख्यतः 3 जो है इनके मंत्री है। बात करी जाए अनिल विज भी हो, चाहे ग्रोवर जी हो रोहतक से, और ऐसे मुख्यमंत्री खुद है, तो लगभग 3 आदमी जो है 6% हिस्सेदारी होने के बावजूद भी जो हिस्सेदारी MLA की अगर बात करें तो इनके कई MLA भी हैं, और संजय भाटिया को टिकट देना कहीं ना कहीं जो है एक जातिगत बात को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, मुख्यमंत्री का जो OSD है वो भी पंजाबी है। अगर आप उसकी बात करें शुगर मिल का जो फेडरेशन है उसका अगर चेयरमैन है वो भी कथूरिया जी हैं, वो भी पंजाबी हैं। ऐसे में कई महकमे गिना सकता हूँ, जैसे हरियाणा एजुकेशन बोर्ड की बात करें उसका भी जो है प्रधान जो है चेयरमैन है वो भी पंजाबी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और भी कुछ कहना चाहते हैं? विकास जी मैं कुछ कहना चाहूँगा। विकास जी मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का जो टाइम है ना, हरियाणा के अंदर ब्राह्मण बिरादरी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 90% लोग बीजेपी को पसंद करते हैं जी। और इसी तरह से यही हालात रही कि भाई टिकटों में हमारे साथ धोखा, या किसी को भी मतलब किसी भी तरह से जातिवाद का देना, ब्राह्मण बिरादरी किसी भी जातिवाद का बढ़ावा सहन नहीं करेगी, और इसी तरह चलते रहे तो ये वोट बैंक में चिट जाएगा और कहीं भी जा सकता है। तो ये चोट तो सारी तरह मोदी जी को लगनी है जी। तो हम ऐसे में चाहते हैं कि भाई हमारे को समान अधिकार, जैसे बिरादरी भाई हमारा कोई CM नहीं है, हमारे मंत्री है वो हमारा देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम मुख्यमंत्री को ये तो चाहिए जो 90% बिरादरी बीजेपी की तरफ झुक रही है। किस लिए झुक रही है? आपकी ईमानदारी के ऊपर झुक रही है, और आप ईमानदार होते हो हमारे साथ ये गलत काम करोगे भाई हमारी टिकट काटना या किसी गलत आदमी को बढ़ावा देना या कुछ भी करना, तो लोग चिपक जाएंगे, और लोग चिपकेंगे तो उसमें फिर बिरादरीवाद की कोई बात नहीं आती, कोई रमेश कुर्सी की बात नहीं आती, कोई अरविंद जी की बात नहीं आती, कोई हुड्डा जी की बात नहीं आती, फिर तो लोग अपना हित देखेंगे, और हित देखेंगे तो चिटका लोग कहीं भी जाएगा वोट बैंक। बिल्कुल आज के दिन जो है 90% लोग चाहते हैं कि भाई हम खट्टर जी को ईमानदार मानते हैं और इनके साथ लग रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा ही धोखा होता रहा तो भाई ये तो आम सी बात है, भाई समाज है तो अपने हिसाब से चलेगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो मोदी की पॉलिसी थी सबका साथ सबका विकास, कहीं ना कहीं उस पॉलिसी से जो है सरकार उलट होके काम कर रही है। कई बार मैं भी देखता हूँ खट्टर जी का बयान आता है एक हरियाणा एक हरियाणवी, तो कहीं ना कहीं उससे भी जो है सरकार दूर हट रही है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं बात करूंगा। पहलवान जी हमारे साथ है। पहलवान जी क्या कहना चाहोगे? जी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हमने पीछे भी 2014 में मोदी जी को वोट दिया, सभी ब्राह्मणों ने 90% वोट दे के मोदी जी की एक मुश्त लोकसभा में प्रधानमंत्री बनाया। अब की बार हमारा एक तेज थी भाई मोदी आना चाहिए। हमने हमारे नेता जो हरियाणा के डॉक्टर अरविंद शर्मा जी है उसने खट्टर जी के सहयोग से सारी बात रख कर और उसको हमने हमारे नेता थे ब्राह्मण नेता थे और उसके साथ खट्टर जी ने जो विश्वासघात किया, जो उसको विश्वास दिया, टिकट देने का विश्वास किया लोकसभा में, उसको उसके साथ विश्वासघात किया। एक तो पंजाबी समुदाय के सिर्फ खट्टर पंजाबी समुदाय का बन रह गया। और हमने ये सोचा था भाई बीजेपी जाति पाति की पार्टी नहीं है, जाति पाति से उठ कर पार्टी है। हमने ये सोचा था भाई हमारे को नेतृत्व करेगी, हमारे नेता को आगे बढ़ावेगी। हरियाणा में कहीं भी चले जाओ हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा की बात आती है, सभी 36 बिरादरी उसको चाहती थी करनाल लोकसभा को टिकट ना देना। हम खट्टर का बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल मतलब इसका बहिष्कार करेंगे और इसको वोट नहीं देंगे। हरियाणा में हम दूर दूर जाकर सभी हल्कों में जाकर
हम इस हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार को हम चेतावनी देते हैं सारे ब्राह्मण, भाई इसका बहिष्कार करेंगे और इसको वोट नहीं देंगे। इसने हमारे साथ, डॉक्टर साहब के साथ, आम जनता के साथ, करनाल पानीपत के साथ बिल्कुल बहिष्कार किया। इसने हमारी जाति पाति पर एक पंजाबी समुदाय का मन कराया गया। पहले सरकारों में हमारे साथ ऐसे ही भेदभाव होता रहा, लेकिन हम चाहते थे भाई इस सरकार में हमारा काम होगा, भेदभाव नहीं होगा। जी जी, इसलिए जब बात करो भाई साहब का जो दर्द जो सामने आ रहा है, 1 तारीख को लगभग अगर बात करी जाए हरियाणा में, जब बीजेपी सरकार द्वारा एक बंटारा खोला गया, जिसमें जैसे कि आपको बता दूं, लोकसभा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 8 टिकटों का जो वितरण हो चुका है। जिसमें अगर मैं ब्राह्मण की बात करूं, ब्राह्मण लगभग हरियाणा में अपना वजूद रखता है। 10 से 15% जो इनकी आबादी है हरियाणा में, लगभग इनको 2 टिकटें पहले जो है 1 से 2 टिकटें मिलती रही है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां, लगभग 1 से 2 टिकट इनको जरूर देती थी। लेकिन अब तक कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी नेता होते थे, 2 बार सांसद रहे हैं अरविंद शर्मा जी करनाल से, उनकी ज्वाइनिंग करवाई थी और उसके बाद जो है राजनीति गर्मा गई थी कि उनको करनाल से जो है बीजेपी टिकट देगी, लेकिन इससे उल्ट हुआ। और भी और लोग जो हमारे साथ है, हम बात करेंगे, दरोगा जी हैं, पूर्व में जो है खंडदार भी रह चुके हैं, उनसे बात करेंगे, इसी चुनावी चर्चा में चर्चा करते हैं। दरोगा जी, आपकी बात सरकार बीजेपी आएगी और जो ये अपने भाई दयानंद जी पहलवान जी कहेंगे, इनकी बातों में सहमत हूँ और ईमानदारी के उसके हिसाब से हमने ब्राह्मण वोट दी है। और आगे भी नीयत तो ये है, जो भी खट्टर साहब जो ये व्यवहार के रहे, इस पे जो है बरादरी का लाले, समाज का लाले, हल्का करनाल से पानीपत का ये बहिष्कार करते, तो उनका पूरे कैंडिडेट देख के जाएगी ब्राह्मण समाज। दरोगा जी का साफ कहना है कि वैसे तो जो पूरा ब्राह्मण अगर बात करें, 90% लोग जो है बीजेपी को जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है कहीं ना कहीं वो सवालिया निशान खड़ा कर देती है। जब किसी को टिकट के लिए बुला लेते हैं, खासकर बात करी जाए अरविंद शर्मा को, करनाल से वो 2 बार जो है सांसद भी रह चुके हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मण सीट माना जाता था इस सीट को जो है, क्योंकि आज से पहले चिरंजीलाल जी भी लगभग 4 से 5 बार जो है वहाँ सांसद रह चुके हैं। बात करी जाए और भी हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। चुनाव धर्मवीर जी हमारे साथ है। धर्मवीर जी, क्या आप कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगे, बहुत बढ़िया तरीके नेता हैं और उनके साथ जो छल किया गया हम तो गलत मानते हैं इसको। इस आशा के साथ वो लड़े थे बीजेपी में, वो पहले सबने आश्वासन दिया था कि भाई हम सबको टिकट देंगे, लेकिन अब सारा ब्राह्मण समाज उनको देख रहा है और भाई उनको अरविंद शर्मा जी को टिकट क्यों नहीं मिल रही, अपनी छवि को खराब करने का काम कर रही है ये पार्टी। तो हम चाहते हैं कि अरविंद शर्मा को करनाल से टिकट दी जाए तो बहुत अच्छा होगा, बड़े अच्छे बहुमत से प्राप्त करेंगे। अगर उनको टिकट नहीं मिली तो ब्राह्मण समाज एक पाट सकता है और सबने विरोध भी कर सकता है, और खट्टर साहब पर जो आस थी वो आस टूटती दिखाई दे रही है। इस करके हमारी विनती है खट्टर साहब से भी और मोदी जी से भी कि हमारे नेता को ऐसा ना करें, उनको लें और उनको वोट दें और उनका सम्मान करें। उनके साथ ही हमारा सम्मान है, ब्राह्मण समाज का सम्मान है। अगर से इनको टिकट नहीं दी गई तो हम सोचेंगे कि ब्राह्मण समाज का जो है ना वो करेगा, विरोध किया गया और उसको सम्मान नहीं दिया गया। वे विनती बार बार हम तो यही करते हैं कि ऐसे नेता को समझे आगे लाएं और समझे भविष्य में एक हमारा हरियाणा की शान है, उसको समझे पीछे ना दिखाएं, उसको आगे लें। यही हमारी सरकार से विनती है। ये हमारे बस्ती तो हल्के की मैं बात करता हूँ, राजवीर लुधियाना के विषय में पूछता हूँ। कई लोगों को जो आपने देख भी लिया होगा, विधायक भी बढ़ चुके हैं, कई बार जो है बात करी जाए, राजवीर लुधियाना अगर इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छी छवि के आदमी हैं और समझे हमारे ब्राह्मण समाज में भी और समाज में भी सारे में बहुत अच्छा दान भी करते हैं और सारे सामूहिक काम में भी आगे आप रहते हैं। खुद समझे वो बहुत अच्छे हैं। ऐसे ऐसे नेता को आगे लिया जाए तो अपने समझे हरियाणा का विकास होगा
और अच्छे अच्छे नेता जो हैं आगे भले के लिए होंगे। तो हम तो ये चाहेंगे पढ़े लिखे बहुत बढ़िया और ऑफिसर होते हुए भी समाज का पूरा काम करते हैं, समझे आगे रहते हैं, कोई दुख में सुख में हर एक जीव जंतु जितना भी है आदमी उसके साथ ही खड़े रहते हैं। राजवीर शर्मा जो है ना बहुत अच्छे कामयाब हैं और उनका समझे सम्मान करना, सब बिरादरियों का सम्मान होगा, ब्राह्मण समाज का तो सम्मान होएगा, लेकिन वो सब बिरादरियों के चाहते हैं उनको आगे जरूर ले आएंगे। बात करी जाए राजवीर शर्मा की, अगर राजवीर शर्मा कोई पार्टी टिकट देती है तो क्या रहेगा, अगर कोई पार्टी टिकट ना दे और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या रहेगा? जी, निर्दलीय लड़ेंगे तो भी जीत है, जो पार्टी समझे उसको सम्मान देगी उसी पार्टी में विजय होगी, ये भी हमारा वादा है। सारा ब्राह्मण समाज उनके साथ है, राजवीर शर्मा जहां भी कहेंगे वहीं खड़े पाएंगे, ब्राह्मण सब सभी को लगेंगे। अच्छा, बात करी जाए हमारे साथ बस्तीराम बाकेड़ा जी हैं जो काफी राजनीति में सक्रिय है। बात करते हैं ओके में चुनावी चर्चा जो सफेदों में भी चली हुई है, जैसे कि आप सीधे जो है तस्वीरों में देख पा रहे हो। बाकेड़ा जी, आपका चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अरविंद शर्मा को टिकट नहीं बीजेपी देती तो ब्राह्मण समाज द्वारा क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? अरविंद शर्मा को तो टिकट मिलनी चाहिए थी, जैसे वो बीजेपी में ज्वाइन हुए थे पहले ही तो बात तय हो चुकी थी भाई आपको टिकट करनाल से ही मिलेगी, मगर ये तो एक उनके साथ विश्वासघात किया गया है, तो काम किया नहीं खट्टर सरकार ने। ये मतलब एक बिरादरी के पक्ष में संजय भाटिया को दे दी टिकट, ये अच्छा काम नहीं है, इस कारण तो ब्राह्मण समाज टूट जाएगा। अकेला अगर पंजाबियों की अगर मैं बात करूं तो पंजाबियों की वजह से सरकार नहीं आई है, क्योंकि सभी बिरादरियों का इसमें 36 बिरादरी का सरकार को लाने में अहम जो है रोल रहा है। अगर बात करी जाए अब की बार किसकी सरकार? अब की बार सरकार हरियाणा में तो तकरीबन जैसे काम हुए हैं, जैसे बच्चे लगे हैं, किसी का पैसा नहीं लगा, तो ज़्यादातर तो दिखाई दे रहा है बीजेपी ही आएगी, मगर वो तो अभी टाइम पड़ा है, देखा जाएगा। लोकसभा की मैं बात करता हूँ, दो मुख्यतः आपको पता है, मुख्यतः रूप से जो है कब चला हुआ प्रधानमंत्री कब की अगर मैं बात करूँ, सीरीज की अगर मैं बात करूँ, दो मुख्य खिलाड़ी आमने सामने है, युवा नेता है राहुल गांधी और दूसरी तरफ जो है पूर्व में जो प्रधानमंत्री है, अब भी प्रधानमंत्री है आदरणीय जो नरेंद्र मोदी जी, क्या कुछ कहोगे? वो तो ठीक है, प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो बिल्कुल सही है, ईमानदार आदमी है, और जो देखो पार्टियों की तो आपस में चलती रहती है, मगर आने वाला समय है जो नरेंद्र मोदी का ही रहेगा। बाकेड़ा का साफ तौर पे कहना है कि जो है अब की बात जो है नरेंद्र मोदी की वापसी जरूर होगी, उनका साफ तौर पे कहना है। हमारे साथ और भी लोग जो है मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ अंकल जी हैं, अंकल जी से पूछते हैं, पूर्व में कर्मचारी भी रहे हैं बिजली बोर्ड में, क्या कहोगे अंकल जी, किसकी सरकार आएगी? मोदी को धन्यवाद करता हूँ, जो बच्चे लगे हैं मैंने पैसे और गरीबों का सबका विकास हुआ है, और मैं मिलता हूँ भी सूचना अपना यू के नाम है जनता पार्टी का, हम इसके साथ हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तो नौकरी तो आप लग गए कांग्रेस के टाइम में और वोट दे बीजेपी तक, के बात जो बात ये है समय की बात है, अब तो अपना देश को आगे बढ़ाने वाला ये इंसान आज सबसे देशों में सबसे ऊपर चल रहा है, मोदी ये काम कर रहा है, मोदी धर्मात्मा आदमी है। मैं आयुष्मान का वरदान देता हूँ, इसके विजय बहु का वरदान देता हूँ। अच्छा अंकल जी, आप तो काफी एज हो, आपने देखा कांग्रेस कहती है सुई से लेकर जहाज तो हमने बनाया, मोदी ने कुछ एक चीज बनाई हो तो बताते। मन रस सब रस लगे, तो जबान में जो रस हो वो बने, तो इसी जबान में रस मोदी की, और ये अपने देश को बनाने वाले आत्मा है, ये आत्मा करने वाली चीज है, ऐसे लोगों की कुछ चीज नहीं है। सोच हम तो वोट हमारे जो ब्राह्मण है सब मिलकर इसको वोट देंगे जी, किसी भी ब्राह्मण के यहाँ पर वोट देंगे शुक्रवार को टिकट दो उसको दो, बात करा
लोकसभा का तो चुनाव है, लेकिन लोकसभा के बाद जो है आपको पता विधानसभा का चुनाव है। सफेदों में सबको आपने देख भी लिया। अब की बार एक नया चेहरा है जो ऐलान कर चुका है कि मैंने जो है सफेदों का चुनाव लड़ना ही लड़ना है विधानसभा का। अगर पार्टी कोई टिकट देती है तो भी ठीक है, ना भी देती है तो भी ठीक है। राजवीर लुधाना की बात करता हूँ मैं। राजवीर लुधाना अगर इलेक्शन लड़ता है तो क्या कुछ रहेगा? राजवीर लुधाना जी हमारे भाई हैं, समाज सेवी पहले हैं। पूरा हल्का में उन्होंने विकास करवाया है, ना कि कोई पद होते हुए बिजली बोर्ड में SC के पद पर हैं। काफ़ी खर्चा करते हैं। ब्राह्मण धर्मशाला में बिल्लू खेड़ा में उन्होंने कम से कम भी 14-15 लाख रुपए दिए। कहीं पानी की टंकी रखवाना, कहीं किसी की गरीब कन्या की शादी करवानी, मतलब काफ़ी चर्चित चेहरा है वो। सफेदों में अगर वो इलेक्शन बगैर टिकट भी लड़ेगा तब भी पूर्ण बहुमत से जीत कर आएगा। मैं बात करूं सफेदों विधानसभा की, लगभग 20 से 25 हजार वोट की अगर मैं बात करूं, ब्राह्मणों के वोट है और वो ब्राह्मण कौन से आते हैं। अगर बात करूं पिछले चुनाव की, लगभग 27 से 28 हजार रुपये पिछले विधायक की जो है जीत हुई थी। ऐसे में अगर राजवीर लुधाना चुनाव लड़ते हैं तो लगभग उनकी जो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 हजार की उनकी स्टार्टिंग। ऐसे में वो जीत के बिल्कुल नजदीक हो सकते हैं और किसी भी कैंडिडेट को जो है फाइट दे सकते हैं। मेरा कैमरा सहयोगी कृष्ण के साथ मैं विकास, खबर तहलका सफेदों।